अनुभूति, जिज्ञासा, प्रश्न आदि रखते हैं। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन जो इसमें नए हैं कृपया मंच पे आए और अपनी प्रश्न, जिज्ञासा आदि रख सकते। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अगर कोई भी गुरु भाई बहन नहीं आ रहे हैं तो मैं अपनी अनुभूति बताती हूँ आज की। ये तो सुबह मैंने जब ध्यान किया, क्योंकि गुरुदेव ने मेरे को छुट्टी दे रखी है, अभी घर पे हूँ मैंने जब ध्यान किया तो जो शिवालय में जो पूजा करते थे तो वो पूजा आज मैंने घर पे मतलब ध्यान के दौरान की और बहुत आनंद आया। मतलब उस पूजा में तो दिखावटीपन होता था कि फूल चढ़ा रहे हैं, मंदिर में इतनी सारी चीजें ले जा रहे हैं, लेकिन भाव कम होते थे। पूजा करते थे, इधर कोई महिला है उसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, वो सब चीजें मतलब होती थी। लेकिन आज जो मैंने पूजा की वो बहुत दिव्य पूजा थी। और अभी जब मैंने ध्यान किया तब मैं देखती हूँ कि गुरुदेव हैं अपने, और गुरुदेव के हृदय में सारा गुरुदेव बैठे हुए हैं। इस तरह का दृश्य मैंने अभी देखा और बहुत अच्छा लगा। और जैसे जो आज जो ऋचा गुरु बहन है ना, कुछ दिन में मतलब जैसे मैं बाथरूम में नहा रही थी, निकल रही थी, तो पता नहीं पहले ऐसा आभास हुआ कि आज वो सेशन नहीं करेंगी। फिर मैं थोड़ा देर बाद अपना मोबाइल देखती हूँ तो इसमें ये मैसेज कौन आ रहा है। जय गुरुदेव। बहुत सारे गुरु भाई आई थिंक नए भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी जिज्ञासा रखें, एक्सपीरियंस रखें, कोई प्रश्न रखें। इसके साथ ही आज का टॉपिक भी रखा जा सकता है। गुरुदेव संजीव भाई साहब भी आप काफी दिनों बाद जुड़े हैं, भाटी साहब। तो गुरुदेव ही परम कृष्ण है, गुरुदेव ही भगवान है, गुरुदेव ही कल्कि है, ये आज का विषय है। सभी अपने अपने इस पे विचार रखें कि गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण है, गुरुदेव भगवान कल्कि भगवान है, गुरुदेव भगवान संपूर्ण धरती के मालिक हैं, ईश्वर है, सर्वोपरि सर्वोत्तम सत्ता जिसे हम बोलते हैं वो हमारे गुरुदेव भगवान है। कैसे हैं, कैसे रियलाइज करें, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम ये फील कर सकते हैं कि नहीं वास्तव में हमारे गुरुदेव हैं, वो कल्कि हैं, गुरुदेव भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, और वो हमारे अंदर कैसे घटित करवा रहे हैं। इस पे मैं संजीव भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट जरूर अपना पॉइंट रखें। बहुत अच्छा पॉइंट रखते हैं आप। गुरु ही ईश्वर है, हमारे गुरुदेव भगवान ही कल्कि भगवान है। संजीव भाटी जी प्लीज। गुरु भाई कृपया मंच पे आए और 2 शब्द बोले। हमारे गुरुदेव कल क्या जो है। सभी गुरु भाई बहनों को आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु भाई आ रही है। और गुरुदेव तो है ही, भगवान है, साक्षात कल्कि अवतार है, इसमें कोई बात है ही नहीं। संजीव भाई साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, हो सकता है तो कैमरा भी अपना ऑन करें। इधर लाइट नहीं है आज, रंगला जी, इधर बारिश हो रही है। चलो तो ठीक। जय नेटवर्क गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ये कृष्ण ही मेरे ख्याल से देखो है ही कल्कि अवतार। लेकिन ये बात उन लोगों को समझ में आती है जो गुरुदेव का ध्यान करते हैं और ये साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करेंगे। और जितने भी साधक गुरु भाई बहन हैं वो सब जानते हैं कि गुरुदेव कल्कि अवतार हैं और साक्षात राधा और कृष्ण के अवतार हैं गुरुदेव हमारे। गुरुदेव जैसा कि बोलते भी हैं कि भाई मेरे को जो है सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों ही सिद्धियां एक ही बॉडी में हो गई। और
और एक जगह गुरुदेव बोलते हैं कि फॉलो करने की कोशिश कीजिए कि निर्गुण निराकार की आराधना करते हैं लोग जो है वो भी मोक्ष पा जाते हैं। सगुण साकार की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, आखिरी जीवन जीने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में भी केमिकली बदलाव आता है और वो भी मुक्ति पा जाते हैं। गुरुदेव के केस में क्या हुआ है कि वो परम सत्ता जो है, क्योंकि दोनों सिद्धियां गुरुदेव को हो गई, तो गुरुदेव बोलते हैं कि फॉलो करने की कोशिश कीजिए मेरे को, है ना। वो जो है वो भगवान तत्व जो है, भगवान कृष्ण तत्व जो है और गायत्री तत्व जो है गुरुदेव की बॉडी में जो है आकर के अवतार हो गया। वो भगवान कृष्ण ने अपनी बंशी गुरुदेव को दे दी। गुरुदेव ने बोला कि भाई मेरे को बजानी नहीं आती है, ध्यान रखिए। उस समय गुरुदेव ने देखा कि छोटा बालक है, वो भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बंशी हाथ में रख दी। गुरुदेव ने बोला कि मेरे को बजानी नहीं आती। गुरुदेव से भगवान कृष्ण बोले कि मैं बजानी सिखा दूंगा आपको, और गायब हो गया। तो गुरुदेव जब से बोलते हैं कि वो मेरे को फंसा गया है, और तो गुरुदेव ये बोलते हैं कि भाई उसी शक्ति, नाम तो कृष्ण का ही जपना पड़ेगा और ये भगवान कृष्ण की ही शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। दूसरा जो गुरुदेव बोलते हैं वो दादा गुरुदेव को, गुरु परंपरा को बड़ा क्रेडिट देते हैं गुरुदेव ये बोलते हैं कि भाई मैं नाथ जी की शरण में नहीं जाता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। तो गुरु की महिमा का बड़ा बखान करते हैं गुरुदेव। इस प्रकार इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुदेव जो है कल्कि अवतार है और सबको दर्शन उसी तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि कुंडली शक्ति जो है ये जिस देवी शक्ति को हम बाहर राधा पार्वती माँ सीता के रूप में पूज रहे हैं, योगियों तो इसको कुंडली शक्ति कहा है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं। ये केवल और केवल अपने स्वामी का आदेश मानती है, जिसको स्वामी, अब स्वामी तो केवल और केवल कृष्ण है। शिव उपासकों के लिए माँ पार्वती है, तो उनके लिए शिव है। इस तरीके से है, ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी चिंता। तो ये साक्षात भगवान कृष्ण है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जो भी ध्यान करेगा गुरुदेव का, उसको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। गुरुदेव तो एकदम से रियलाइज करवा देते हैं पहली बार में ही, भाई मैं ही परम सत्ता हूँ। पूर्ण सारा साधना है। कल एक गुरु बहन बड़ा अच्छा बता रही थी, ये जो कलयुग के मानव के लिए इससे सरल साधना इस युग में हो ही नहीं सकती। गुरुदेव भी बोलते हैं कि भाई मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखकर आराधना का तरीका तय होता है। कलयुग में नाम जप की बड़ी महिमा है। जितने भी संत महापुरुष है हमारे, गुरुदेव तुलसीदास जी का वो एग्जाम्पल देते हैं कि कलयुग केवल नाम बधारा सुमर सुमर न उतरहि पारा। तो जितना सघन नाम जब हम करते हैं तो वैसे ही अब हम कृष्ण तत्व से, इस गुरु तत्व से हम कनेक्ट रहते हैं और हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। ये जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर विराजमान है। योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन, गुरुदेव बोलते हैं। तो इस सिद्ध योग में आपका मिलन हो जाता है परमात्मा के साथ। वही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये कोई बोलने के लिए नहीं बोली जाती है बातें कि गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरु देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात भगवान शिव है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे तो गुरुदेव में ही सब कुछ समाहित है। अब आप देखिए, अगर सभी को, किसी को देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, किसी को भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे अनुभव सुने हैं साधकों की राधा कृष्ण की रासलीला के दर्शन हो जाते हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव ने अपना रखा है। बड़ा अद्भुत दर्शन है। इसकी बोल करके व्याख्या मेरे तो संभावना नहीं, कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता इसको केवल और केवल गुरुदेव का जब साधना करते हैं। और देखो गुरुदेव के बोलने में भी इतना ही आनंद है। गुरुदेव के विषय में कुछ भी बात आप रखो और उतना ही आनंद बढ़ता हुआ चला जाता है। तो गुरुदेव तो परमानंद है और गुरुदेव के आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। जो कुछ है वो गुरुदेव में ही समाहित है। तो इसलिए इसी साधना को हमें करना है पूर्ण समर्पण के साथ, कभी भी भटकने की आवश्यकता नहीं।
ठीक है भाई, जय जय गुरुदेव, इतना ही बस। ठीक है। कृपया कोई और गुरु भाई बहन मंच पे आए और इसी विषय में अपनी बात रखें कि हमारे गुरुदेव कल के अवतार हैं और स्वयं भगवान हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है गुरु बहन। गुरुदेव भगवान स्वयं साक्षात ईश्वर हैं, स्वयं साक्षात कल्कि भगवान है। गुरुदेव कई बार ये बोला करते हैं, इवन मैंने सबसे पहले शायद 2012 में ये गुरुदेव के मुंह से सुना है। गुरुदेव से किसी गुरु भाई ने पूछा, 11 या 12 में पूछा है कि किसी गुरु भाई ने पूछा है कि गुरुदेव आपकी फोटो से ही क्यों ध्यान लगता है। ये आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 2011 की बात है। एक गुरुदेव का इंटरव्यू भी है इवन, बहुत अच्छा प्यारा सा। उसमें गुरुदेव कहते हैं कि मैं कल्कि भगवान हूँ, मैं कल्कि हूँ, मैं कल्कि, इसलिए मेरी फोटो से ध्यान लगता है। राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता, बट मेरी फोटो से ध्यान लगता है। तो ये वास्तव में ही बहुत जबरदस्त चीज है, और ये इतना बड़ा सेंटेंस है गुरुदेव का कि जिस ईश्वर के बारे में, जिसे हम भगवान राम के रूप में पूज रहे हैं, जिसे हम कृष्ण भगवान के रूप में पूज रहे हैं, वो स्वयं साक्षात कल्कि भगवान के रूप में, और वो भी हम उसके शिष्य हैं। आज इस संसार की पॉपुलेशन, मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन? जी गुरु भाई आ रही। वो भी आज इस संसार की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, उनमें से गिने चुने ही अपन गुरु भाई हैं। गिने चुने का मतलब कुछ करोड़ों लोग ही होंगे जो गुरुदेव के शिष्य हैं। मैं तो सब गुरु भाइयों को भाग्यशाली समझूंगा, सारे के सारे गुरु भाइयों को, कि गुरुदेव ने अपने पे दया की है। और दया करने के बावजूद गुरुदेव ने इस दर्शन को अंदर से वो शक्ति दी है, वो सामर्थ्य दिया है, वो करुणा दी है, वो मेहरबानी दी है कि हमने थोड़ा बहुत जितना भी अपने को समझ आया है, अपने समझने की कोशिश की और इस पथ पे चले हैं अपन। गुरुदेव ने कहा ना कि गेट टू रिवील, शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा भी गुरु भाई बता रहे थे कि उस राधा रानी या उस जगदम्बा या उस कुंडलिनी शक्ति, उस महारानी शक्ति जिसे जगदम्बा बोलते हैं, अम्बे बोलते हैं, उसके स्वामी है हमारे गुरु। इससे ही हमें ये रियलाइज होता है, ये आभास होता है कि वो जगत जननी जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसके स्वामी है हमारे गुरु। क्योंकि हम यहाँ पे ध्यान करते हैं, और जैसे हम ध्यान करते हैं वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि केवल गुरुदेव की फोटो को यहाँ पे देखा और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जहाँ जिक्र करना, केवल बात करने में लोग डरते थे। सब्जेक्ट ही ऐसा है कि नॉलेज ही नहीं थी लोगों को। नॉलेज कैसे होगी? नॉलेज तो उसी को होगी ना जो उसके बारे में बता सकता है, जिसने इसकी एक्सपर्टाइज कर रखी, जो इसका मास्टर है। तो वो मेरे पूज्य गुरुदेव है, मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर है। तो ये चाहे इंसान के गले उतरे ना उतरे, ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये साक्षात्कार है। कई लोग प्रचार करते हुए पूछ लेते हैं गुरु भाई कि क्या आपने भगवान को देखा है क्या? अपन बोलते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हमारे गुरुदेव की फोटो पे ध्यान करोगे ना, यहाँ पे ये खुल जाएगा और आपको भगवान दिख जाएंगे। तो अब ये आता है कि इसमें कोई संशय नहीं है, ये बिल्कुल बोलते हैं अंदर से, हाँ हमने भगवान को देखा है, हमने गुरुदेव के दर्शन किए हुए हैं, तो भगवान के दर्शन किए हुए हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा विषय है जो शायद लोगों के लिए सपना ही बन के रह जाएगा, बट अपन सब गुरु भाइयों के लिए साक्षात संभव हुआ है। और हमने ईश्वर के दर्शन किए हैं, किए हैं, किए हैं, क्योंकि ये सच्चाई है, छोटी मोटी चीज नहीं है ये। केवल मानव मात्र केवल चर्चा ही करता रहता है। आज हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों की भीड़ रहती है, उसमें बोलते हैं कि ईश्वर, ईश्वर के बारे में केवल चर्चा की है, बट हमने साक्षात उस ईश्वर के गवाह हैं। हमने उस ईश्वर को देखा है हमने, और यहाँ पे भी हमने देखा है। तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि गुरुदेव ने हमें इस दर्शन से जोड़ा रखा है और जोड़ रखा है, उन्हें दया की है, करुणा की है। तो बोलना के लिए बहुत अच्छा विषय है। मैं संजीव भाई साहब से बहुत इंस्पायर्ड था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। हमेशा से ही ये हमें प्रेरित करते रहते हैं गुरु भाई कि अपने गुरुदेव का उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। और तो मैं भाई साहब को देख के ही आज ये आया। बस गुरुबहन इतना ही बोलना है मेरा। जय गुरुदेव।
गुरु भाई, जो आपने विषय रखा है, तो मैंने गुरुदेव को बोला था आज कि आपको अगर मुझसे कुछ पढ़वाना है तो देख लीजिएगा। तो मैंने कि गुरुदेव को कृष्ण की सिद्धि किस तरह से हुई, इस पर ही गुरुदेव की स्पिरिचुअल साइंस का लेख है। अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वही पढ़ के सुनाती हूँ कि गुरुदेव को कृष्ण की सिद्धि किस तरह से हुई पूरी। ये एक पेज है, इसमें तो कृपया आए कोई भी गुरु भाई बहन। गुरु बहन आप सुनाइए, पढ़ के सुनाइए। आज का विषय क्या है गुरु बहन? मैंने सेशन लेट खोला है, आज का विषय क्या है? गुरु बहन, हमारे गुरुदेव जो हैं स्वयं भगवान है। कल के अवतार कह दो, कृष्ण कुछ भी कह दो, जितने भी देवी देवता है सब इनमें समाहित है। अच्छा अच्छा, आप सुनाइए, पढ़कर सुनाइए गुरु बहन। हाँ ठीक है। 1984 में गुरुदेव को श्री कृष्ण की सिद्धि हुई। गुरुदेव बाल्यकाल से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, लेकिन अब गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन में भी कई समस्याएं आने लगी। श्री कृष्ण की आराधना करने का आदेश मिला। उसके बाद गुरुदेव ने श्री कृष्ण की आराधना शुरू की। गुरुदेव बहुत ही गरीबी के दौर से गुजर रहे थे। पिताजी उनको 2.5 साल की उम्र में ही छोड़ स्वर्ग सिधार गए। संत शिरोमणि गुरुदेव को पढ़ाया लिखाया। गुरुदेव में पद पे कार्यरत थे, लेकिन बनी हुई थी। गुरुदेव ने भौतिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उनको बद्रीनाथ जाने की इच्छा हुई। बद्रीनाथ धाम जाकर गुरुदेव ने भगवान से प्रार्थना की तो ध्यान अवस्था में बद्रीनाथ जी ने कहा कि मेरे पास जो कुछ है वो तो मैं मोहनलाल श्री कृष्ण से लाया हूँ, अतः आप वृंदावन या मथुरा जाओ। गुरुदेव ने जब वृंदावन जाकर करुण प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ तो मैं ग्वाला था, आप द्वारिका जाओ, वहां पर मैं राजा द्वारकाधीश था, वहां से जो आप मांगोगे वही मिल जाएगा। गुरुदेव ने तंग आकर कहा कि देना है तो दे दे, फालतू के बहाने क्यों बनाता है। इसके बाद गुरुदेव ने देखा कि श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए पास आ गए तथा गुरुदेव ने कहा कि मुझे बंसी बजानी नहीं आती। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको बजाना सिखा दूंगा। ऐसे कहते हुए बंसी गुरुदेव के हाथ में रख दी तथा भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। इसके बाद गुरुदेव कई बार द्वारिका जाकर आए। यात्रा के प्रत्येक दौर में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते तथा कहते कि मैं तुझे दूंगा। 1984 में द्वारिका की अंतिम यात्रा पर श्री कृष्ण ने गुरुदेव को दर्शन दिए तथा कहा कि आज मेरी सारी दिव्य शक्ति मैं आपको देता हूँ। अब आप यहाँ मेरे पास वापस आने की वो मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है तथा जब आपकी कुंडलिनी में तुला राशि का चंद्रमा उच्च राशि में आएगा तब मैं आपको धन और सारे भौतिक सुखों का लाभ स्वतः ही दे दूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन के बाद मुझे श्री कृष्ण की सिद्धि हो गई। फिर एक दिन उनकी ध्यान की घटना बताते हैं कि गुरुदेव इसी में एक दिन ध्यान में दिखा कि गुरुदेव एक अद्भुत सागर के किनारे पहुंच गए। पुराणों में सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है, वैसा ही पहाड़ एक नाव के पास दिखाई दिया। गुरुदेव ने देखा कि एक नाव सुमेरु पर्वत से डोरी से बंधी हुई है और पास आती हुई दिखाई दी। उस नाव के अंदर एक 9-10 मास का अति सुंदर बालक सोया हुआ दिखाई दिया। उनका चेहरा इतना सुंदर, अद्भुत और प्रकाशमान था कि आंखें भी चकरा गई। जब गुरुदेव ने ध्यान से देखा तो बालक के रूप में श्री कृष्ण सोए हुए दिखाई। कटाक्ष रूप में कहा, श्री कृष्ण के रूप में रहता हूँ, परंतु दिव्य लोक में मैं इसी बालक के रूप में कहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन के बाद आपको सिद्ध योग का पूर्ण लाभ मिल गया है। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण के दर्शन हुए और गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण की शक्ति हर समय मेरे साथ रहती है तथा हर कार्य को बखूबी पूरा करती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पे और अपनी अनुभूति जिज्ञासा
इसी विषय पे बोले, और कोई भी ये ना सोचे कि ये ना मुझे बोलना नहीं आता या मैं क्या बोलूं, क्योंकि गुरुदेव के बारे में जब आप बोलते हैं तो गुरुदेव स्वयं बोलते हैं कि आप मैं आपके अंदर बैठे, आप नहीं मैं बोलूंगा। जय गुरुदेव। सुनीता गुप्ता गुरु बहन ने कृपया मंच पे आए, और आपकी बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। पता नहीं गुरु बहन, आज तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आज मत बोलो। बाकी तो यही है कि गुरुदेव के ध्यान भजन में बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। और गुरुदेव के साक्षात कल की अवतार हैं। कैसे बखान करूं बहन, आज तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा है। एक बार फिर से बोलिए कि क्या विषय रहा थोड़ा अपना। स्वयं कल के अवतार है, भगवान कृष्ण है, कुछ भी कह दो, सारे भगवान इनके अंदर समाये हुए हैं। इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, सत्संग है, गुरु के विषय में कुछ भी चर्चा की जा सकती है, तो बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल गुरु बहन, क्या है कि गुरुदेव तो वास्तव में ही कल की अवतार है। सॉरी, किसी गुरु भाई या गुरु बहन का माइक म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट करें, पहले डिस्टरबेंस आ रहा है। रंगलाल जी, भाई साहब की आवाज सुनकर एक अनुभूति याद आ गई मुझे। और रंगलाल जी भाई साहब से रिलेटेड ही है, तो सही सुना देती हूँ आज। एक बार क्या हुआ कि हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। हाँ, एक बार क्या हुआ था, सन तो मुझे याद नहीं है, लगभग 5-6 साल हो गए उन बातों को। तो एक गंगापुर सिटी के गुरु भाई हैं, रंगलाल जी भाई साहब बताएंगे उनका नाम, मीना जो टीटी बने हैं। मेरे को तो उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है। पुखराज जी गुरु भाई हैं। हाँ, पुखराज जी गुरु भाई हैं। तो वो जो पुखराज जी गुरु भाई हैं, उनकी शादी थी। तो पुखराज जी गुरु भाई के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता देती हूँ कि पुखराज जी गुरु भाई बड़े अलवेले थे। मतलब अलवेला, पता नहीं क्यों गुरुदेव ने ये शब्द निकाला है उनके लिए, कि उनका जो गुरुदेव से जुड़े थे, इतने सहज सरल, और उनका जो प्रचार प्रसार का तरीका था वो एकदम अलवेला, बिल्कुल अनोखा अलौकिक था। कि वो क्या है, बिल्कुल परवाह नहीं करते थे कि जैसे कहीं भी गुरुदेव का प्रचार प्रसार होता था, वो और गुरु भाई बहन गुरु भाई सो जाते थे, थक जाते थे, वो बंदा थकने का नाम नहीं लेता था। और वो रात भर लाइट के खंभों पे चढ़ के और पता नहीं कहाँ गुरुदेव के पोस्टर चिपकाया करता था। उसे कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से, न तो उसको बोलने के ढंग। जैसे अपन ने अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखे तो वो मीणा था, जाति से मीण, ऐसी कोई बात नहीं कि सॉरी इसको अदरवाइज ना ले, पर वो क्या है, ऐसे परिवेश में पला बढ़ा पुखराज जी। तो वो क्या है, ठट्ट अपने हमारे एरिया की जो भाषा है उसको बोलते थे। और जैसे किसी का भी नाम, डायरेक्ट नाम लेना, मतलब जी तो कभी लगाया ही नहीं उन्हें, फलाना, अरे हरीलाल तू क्या कर रहा है, अरे मदन तू क्या कर रहा है, ये मदन तो ऐसे ही डकराता रहेगा, मतलब इस तरह की वो बातें करते थे। जबकि उनके मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बिल्कुल निश्चल सहज सलोना, मतलब बच्चा था वो। हमारे लिए तो बच्चा ही है वो कभी भी। तो पुखराज जी की क्या है, शादी थी। और पुखराज जी की, देखो गुरुदेव ने इतनी करुणा बरसाई, पुखराज जी के माता पिता नहीं, उनके चाचा चाची ने उनको पाला पासा, और उनका वो निर्धन, बिल्कुल भौतिक दृष्टिकोण से निर्धन तो गुरुदेव के सामने कोई आता है तो वो निर्धन होता ही नहीं है, पर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको वास्तव में जॉब की बहुत आवश्यकता थी, रोजगार की आवश्यकता थी उनको, क्योंकि चाचा चाची ने पाला पोसा। पढ़ते नहीं थे वो, बिल्कुल गंगापुर सिटी रहते थे पढ़ने की, कि पढ़ रहा है बच्चा, और जबकि वो पूरी तरह गुरुदेव को समर्पित थे। गुरुदेव का प्रचार प्रसार करना, सब काम वो, मतलब गुरुदेव के लिए उनका जीवन समर्पित था। तो उन्होंने टीटी का पेपर दिया, रेलवे में जो टीटी होते हैं उसका उन्होंने पेपर दिया। तो पेपर देने से पहले गुरुदेव ने रात्रि में उनको पूरा पेपर बता दिया, पूरा पेपर जो कि जो उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। और वो जब पेपर देने गए तो टोटली मतलब 90% पेपर वो सही करके आए। और गुरुदेव ने उनको पहले ही बता दिया ध्यान में कि तेरा सिलेक्शन निश्चित है, तुझे मैं सीट दूंगा। तो उनका सिलेक्शन हो गया, आज वो टीटी के पद पर है, वाराणसी शायद मुझे
ठीक से वाराणसी का याद है, अगर उनका जोन चेंज हो गया तो पता नहीं अब, बाकी वो बनारस जोन में लग रहे हैं। और उन्होंने टीटी के पद पर आसीन होने के बाद उन्होंने इतना ईमानदारी तो उनसे जब बात करो तो वो कहते हैं मैं पक्का बेईमान हूँ। मुझे गुरुदेव ने, मैं बेईमानी भी खूब करता हूँ, उन्होंने 25 लाख रुपए एक साल में कलेक्शन करके दिया रेलवे गवर्नमेंट को। उनको सम्मानित किया गया था उच्च अधिकारियों के द्वारा, रेलवे के उच्च अधिकारियों के द्वारा। और एक बार वो मुझे आश्रम में मिले थे, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा पुखराज जी भैया आपको तो बड़ा सम्मान मिला, आपके तो चर्चे हो रहे हैं, गुरुदेव ने तो आपको बड़ी करुणा बरसा रखी है। तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं है, ये तो ऐसे पागल बनाता है, मेरे को क्या है इसका, ये सम्मान तो मेरा कुछ भी सम्मान नहीं है गुरुदेव का मतलब। और मैं तो बेईमानी भी बहन जी बहुत करता हूँ, मैं तो गुरुदेव से कह देता हूँ कि मुझे एनी हाउ 1500 रुपए आज चाहिए मेरी जेब में, वेतन के अलावा तो चाहिए ही, तू कहीं से ला के दे मुझे। और इसके बावजूद भी ये 25 लाख कैसे कलेक्शन करवाए वो तो गुरुदेव ही जाने। तो ये तो रही पुखराज जी की कहानी। अब पुखराज जी की शादी थी, तो उनकी टीटी बनने के बाद शादी थी, तो रंगलाल जी भाई साहब को याद आ गया होगा वो पूरा वाक्य मैं क्या कहने जा रही हूँ। तो रंगलाल जी भाई साहब को शादी में आना था। अब क्योंकि मैं इंदौर से हूँ, इंदौर सिटी से, तो पुखराज जी की जहाँ शादी हो रही थी वो उनके जो ससुराल था वो हमारे इंदौर सिटी के आसपास ही है, मीणों का गाँव है। तो मैं रंगलाल जी को बिल्कुल नहीं जानती थी, अनजान भी रंगलाल जी से बिल्कुल नाम भी नहीं सुना था। तो गंगापुर सिटी के एक और साधक है मदन जी भाई साहब, गुरु भाई है, तो उनसे मेरा काफी अच्छा संपर्क रहा है शुरू से। तो मदन जी का फोन आया कि बहन जी आप इंदौर से हो और आप घर पर कौन कौन है। मैं कहा भैया मैं तो अकेली हूँ, हस्बैंड तो दुकान पर गए और बच्चा और है मेरा। तो उस समय क्या है एक ही बाइक, अब तो 2 बाइक है, पहले एक ही बाइक थी तो हस्बैंड ले जाते थे। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि दिल्ली से हमारे रंगलाल जी भाई साहब हैं, वो पुखराज जी की शादी, आज पुखराज जी की शादी है और वो पुखराज जी की शादी में आ रहे हैं। तो उनको वो क्या है कि आने को तो मदन जी बाइक से आ रहे थे उनको रिसीव करने स्टेशन पे, इंदौर स्टेशन पर, लेकिन उनको वो किसी कारणवश परिस्थितिवश वो लेट हो गए, 2 कैंडिडेट थे। तो उन्होंने जस्ट मुझे फोन किया कि बहन जी कैसे भी करके कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि रंगलाल जी भाई साहब इंदौर सिटी से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो कुछ नहीं जानते और उनको रिसीव करने कोई नहीं पहुंच रहा है, हम में से फिलहाल लेट हो गए और आप कैसे भी करके उनको रिसीव करने किसी को पहुंचाओ। अब मैंने साफ मना कर दिया, मैंने देखो भाई साहब मैं बिल्कुल पराधीन हूँ, मैं पैदल चल नहीं सकती पोलियो के तहत, मैं इतना नहीं चल सकती, तो मैं जा नहीं सकती, मेरा बच्चा है। तो उस समय शायद मेरा बच्चा 8वीं 9वीं में पढ़ता था, 8वीं 9th क्लास में था। तो मैं कहा ये बच्चा भी मेरा नहीं जा पाएगा। अब मैं कहा मैं क्या करूं, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूं, मैं कहा गुरुदेव क्या करूं। पहली बार तो मुझे कोई गुरु कार्य मिला इस आराधना काल में और उसको भी मैं मना कर रही हूँ, मैं क्या करूं, इस तरह मेरे उथल पुथल हो गई। अब फिर मदन जी ने कहा, फिर मदन जी का फोन कटाई दी था, मैं सोच ही रही थी, फिर इतने में मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि क्यों नहीं तो मदन जी रंगलाल जी को अपना होम एड्रेस दे दे, अपने घर का एड्रेस दे दे। और क्योंकि गुरुदेव की कृपा से जो मेरा जो गुरुदेव का जो कुटीर में, तो उसको गुरुदेव का ही कुटीर कहती हूँ, गुरुदेव की कुटिया कहती हूँ, तो वो क्या है ऑन रोड ही है, थोड़ा सा ही चलना पड़ता है रोड से। अगर किसी अंधे व्यक्ति को लाठी पकड़ा दी जाए तो वो ढूंढता ढूंढता मेरे घर तक अवश्य आ जाएगा। ये गुरुदेव की बहुत करुणा रही मेरे ऊपर, हमेशा करुणा रही। तो मैंने कहा कि मैंने मदन जी को कहा, मगर आप एक काम करिए, जाता उनमें से कोई नहीं सकता बेटे में से मेरे से, लेकिन आप रंगलाल जी भाई साहब को मेरे घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। और रंगलाल जी भाई साहब वहां से ऑटो लेंगे स्टेशन से उतर के, और ऑटो से ऑटो वाले को बोलेंगे ना तो ऑटो वाला ठीक उनको बता देगा, वो बिल्कुल बिना परेशानी के मेरे घर आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने रंगलाल जी को एड्रेस दे दिया भैया को और रंगलाल जी मेरे घर आ गए। तो घर आए तो उससे पहले भी मेरे को क्या है, मेरे पतिदेव आज भी गुरुदेव से जुड़े नहीं है, मेरे पतिदेव आज भी गुरुदेव से जुड़े नहीं है। तो हालांकि मैं डरती नहीं हूँ उनसे, इतनी स्ट्रॉन्ग बना दिया गुरुदेव ने, लेकिन फिर भी एक होता ही है कि घर में कलह हो जाएगी, अभी कुछ सामने वाले को कुछ कह दे, मान लो दुकान से आ जाए और सामने वाले को कुछ कह दे तो भी मेरे, उनको कह दिया तो मेरे गुरु का अपमान, और मुझे कह दिया तो भी मेरे गुरु का अपमान। तो ये सोचकर मैं गुरुदेव से कह रही, मैं धक होने लगी, मगर गुरुदेव कुछ ऐसा कर दो। अब 4 साढ़े 4 जन शताब्दी का टाइम होता है या 5 सवा 5 साढ़े 5 का। तो मैं कहा अब इतना टाइम हो रहा है, मेरे पति देव 6 साढ़े 6 पे आ जाते दुकान बढ़ाते। तो मैंने कहा गुरुदेव कुछ ऐसा कर दीजिए कि आज वो लेट हो जाए। तो अब जब रंगलाल जी भाई साहब आ गए तो मैंने प्रार्थना तो कर दी, मैं गुरुदेव अब आप जानो और आपका काम जानो, आगंतुक जो हमारे जो अतिथि हैं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो मेरी वजह से या मेरे परिवारजनों की वजह से। तो गुरुदेव ने ऐसी करुण पुकार सुनी कि रंगलाल जी भाई साहब लगभग 2 घंटे घर रुके मेरे, और खाने के लिए भी मैंने कुछ आओ भगत मेहमान नवाजी के लिए तो नमकीन बिस्किट जो भी घर में था, क्योंकि अचानक आए
तो उन्होंने सबके लिए मना कर दिया। तो फ्रिज में खीरे पड़े हुए थे, तो मैंने खीरा काटा तो प्रसन्न हो गए रंगलाल जी भाई साहब को, याद आ गए होंगे वो खीरे अभी सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये खाऊंगा बहन जी, ये खा लूंगा। तो बस इतनी सी मेहमान नवाजी हुई। वो तो गुरुदेव ही थे करने कराने वाले, और 2 घंटे जम के सत्संग हुआ। और रंगलाल जी भाई साहब घर को देख कर कह रहे थे, गुरुदेव की कुटिया है वो तो छोटी सी, उसको देख के करते हाउ वंडरफुल। बहन जी इतना बड़ा घर हमारे दिल्ली में तो हमने देखा ही नहीं, इतना बड़ा घर, आपका तो बहुत बड़ा घर है। मैं कहा काय का घर है? तो ईंट पत्थर का घर है, तो गुरुदेव का बनाया हुआ है, सब कुछ गुरुदेव को समर्पित है। तो ये थी एक रोचक अनुभव कि उस समय गुरुदेव ने ऐसी लाज रखी कि रंगलाल जी भाई साहब को लेने फिर मदन जी भी आ गए मेरे घर पर, उनका एक साथी भी था साथ में, और फिर उनको यहाँ से रिसीव करके ले गए। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, और तब से रंगलाल जी और मेरी जानकारी हुई। इसके बाद तो शायद बहुत कम बातें हुई हैं। बाकी है ना, गुरुदेव ने इतनी लाज रख दी कि सब पतिदेव को आने जो उल्टा 2 क्या 3 घंटे लेट हो गए, और भी लेट आए। मगर आज ये कैसे चमत्कार, जब वो घर आए तो मैंने उनसे पूछा आज लेट कैसे हुए? नहीं नहीं कुछ ग्राहक आ गए थे दुकान पर, तो मैं ऐसे ही लेट हो गया, कुछ मिलने जुलने वाले। मुझे वहां गुरुदेव वहाँ आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है, बेजोड़ अद्वितीय अनुपम अलौकिक। तो इस तरह का ये घटनाक्रम था। और अभी पता है जब आपने मेरा नाम पुकारा तो आज मैं प्रिपेयर नहीं थी, रेडी नहीं थी मैं बोलने के लिए, बस सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं ये पता चले मुझे कि किस विषय पर आज चर्चा हो रही है। बाकी पता नहीं गुरुदेव की इच्छा थी, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं गुरुदेव अब क्या बोलूं, अचानक से मेरा नाम पुकार, और बार तो मैं खुद ही कूद पड़ती हूँ, आज उन्होंने मुझे बुलाया है। तो वो रंगलाल जी भाई साहब बीच में बोल पड़े ना भी कि किसी का माइक अनम्यूट है, तो उस चक्कर में फिर मुझे अब इन्हीं पर बोल दे जो भी बोलना है। गुरुदेव ने यही किया। तो गुरु मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि वास्तव में गुरुदेव कल की अवतार है, और गुरुदेव जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। ये बात यहाँ चरितार्थ होती है कि आप अगर गुरुदेव के लिए समर्पित हैं और मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय का ध्यान करते हैं, तो दुनिया में कोई चीज हमारे लिए असंभव नहीं है। गुरुदेव अपनी स्पीच में हमेशा राजा जनक का उदाहरण दिया करते हैं कि एक राजा जनक एक रकाब में पैर रखेगा, दूसरे में नहीं रख पाएगा, है ना। तो वो चीजें हमारे जितने भी साधक गण हैं, हमारे गुरुदेव के जितने भी परम शिष्य हैं, परम सिंह जो भी शिष्य हैं गुरुदेव के, उनको सबको ये चीजें चरितार्थ होती है और अनुभव हो रहे हैं उनको। और ये एक अलग बात है कि इस मंच पर शायद गुरुदेव की प्रेरणा नहीं है या कुछ हिचकवश मतलब नहीं लोग मंच पर आना चाहते हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि एक दिन सबको मंच पर आना पड़ेगा और सबको गुरुदेव ने अपना अपना कार्यभार सौंपा है, तो वो तो उसको निभाना ही पड़ेगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। गुरु बहन रंगलाल जी भाई साहब को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मंदिरों में जाते हैं लोग तो वहाँ भी तो भजन कीर्तन करते हैं ना, तो अपने क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी अनुभूति जो वो करवाते हैं वो बताते हैं, तो सबको बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 बताना चाहिए। हाँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव पूजा गुरु बहन में है आज इसमें सेशन में, कृपया मंच पे आए, बहुत दिनों बाद जुड़ी है। और पीके राय जी गुरु भाई, पूजा गुरु बहन है मंच पे, कृपया मंच पे आए, सेशन में है, बहुत दिन से कुछ बोला नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया कैमरा भी ऑन करे गुरु भाई। हाँ मैं पंकज कुमार डेगरा नागौर से जुड़ता हूँ। जय गुरुदेव जी। कैमरा तभी ऑफ कर रहा हूँ, कुछ काम भी है साथ में। मेरा ये सवाल था कि साधना के दौरान ऐसा होता है क्या, एकदम मानसिक तनाव वगैरह आना, कम सुनाई देना, ना जैसे नाच सुनाई देने लग, जब से साधना ऐसे रेगुलर करी ना सुनाई देने लग गया, ना सुनाई देने के बाद में ये कभी कम सुनाई देना, कभी कुछ होना, याद नहीं रहना कुछ भी, हर चीज भूल जाना एकदम से, ये सब होता है क्या साधना में? मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। ये मतलब ये है, ये जरूर है कि साधना में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि आप ग्रस्त व्यक्ति हैं सब, कभी साधना थोड़ी कम तो कभी ज्यादा। हाँ गुप्ता बहन ने वापस हैंड रेज किया है, शायद आपको क्वेश्चन का आंसर रेडी हो। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। पंकज जी लखेरा गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। और आप जो अपना प्रश्न रख रहे हैं ये बिल्कुल होता है, मेरा अनुभव है ये, अभी भी जस्ट मैं इसी अनुभव से गुजरी हूँ, 2-2.5 महीने से यही चल रहा है और पहले भी बीच बीच में होता रहा है
ये बिल्कुल होता है, तनाव भी आता है। और जब नाद तीव्र हो जाता है तो बाहर की आवाजें कम सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि बाहर लोगों के मुंह हिल रहे हैं और बार बार में इस तरह से मेरा खुद का अनुभव है ये कि पास में बैठा व्यक्ति की भी आवाज हमें स्पष्ट सुनाई देती है, स्पष्ट सुनाई नहीं देती। तो गुरु भाई आप तो लगे रहिए, और ये जो जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे ये सब हमारा शोधन हो रहा है, ये हमारा संपूर्ण नस नाड़ियों का शोधन हो रहा है और इस वजह से ये होता है। बाकी जब मैं आपको जैसे कह रही हूँ बस बाकी, लेकिन जो इस प्रक्रिया से गुजरता है जो साधक, उसे इसमें बहुत कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं, असहनीय हो जाता है। कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि बहुत बार तो रोने लग जाती थी, गुरुदेव के आगे हाय हाय करने लग जाती थी। गुरुदेव, इतना गहराइयों से अंतरात्मा से पुकार उठती थी, गुरुदेव अब तो ढीला छोड़ दो, गुरुदेव अब नहीं सह पाऊंगी। और फिर क्या है, थोड़ा आराम मिल जाता था। जब गुरुदेव से करुण पुकार करते हैं, असहनीय हो जाता है, सहन करो। गुरुदेव कहते हैं वैसे भी सहन हम कौन सा करते हैं, वो तो स्वयं पराशक्ति करती है सहन। हमारे अंदर इतनी औकात नहीं, हमारी इतनी ताकत नहीं, इतनी क्षमता नहीं जो हम इन परिस्थितियों को सहन करें। तो यही है गुरु भाई, आप लगे रहिए और आप बिल्कुल मुस्तैदी के साथ एकदम हिम्मत भी गुरुदेव ही देते हैं। और आप बिल्कुल गुरुदेव से करुण प्रार्थना करके कि ठीक है गुरुदेव, आप जो कटवा रहे हैं या जो भुगवा रहे हैं या जो भी परिस्थितियां बन पड़ी है वो आप मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं आपको, ईश्वर की परम पिता की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। जो सारी दुनिया का सृजनहार है, जिसने दुनिया बनाई है, हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है लेकिन उसकी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। उसकी सोची समझी सुनियोजित योजना के हिसाब से गुरुदेव सारा कुछ करते हैं। बाकी गुरु भाई मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, और भी साधक हैं या गुरु भाई बहन है वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है, ऐसा होता है आराधना में। और लगे रहिए आप, प्रेम पूर्वक आप अपनी यात्रा जारी रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, होता तो सारा कुछ यही है, मैं भी मतलब पर इस दौरान हाँ इस दौरान ये हो रहा है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना तो पहले सुनाई इतना देता आलस, था, लेकिन पिछले 15 दिन थे मतलब जो कि अगर गुरुदेव नहीं होते तो मैं मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाती। और ये मतलब 1 साल के अंदर इन 15 दिन में 2 दिन ऐसे थे जिनमें मैंने ध्यान भी नहीं किया। और कल जब मैंने दोबारा गुरुदेव का सेशन मतलब देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और गुरुदेव से मैं कई दिनों से ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुदेव मुझे वापस मतलब ध्यान तो करते हैं, उनके अलावा कोई है भी नहीं, जाएंगे इसके पास। तो सहज सरल रूप से इतनी बड़ी समस्या से मतलब निकाल दिया। अब हर चीज अपन मंच पे तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन गुरुदेव इतने दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, इतने सहज में। बस आप सिर्फ नाम जप मत छोड़िए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम जप अपन नहीं कर पाते हैं, मतलब जो तामसिक शक्तियां हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है जो मतलब करने नहीं देती है, लेकिन फिर भी आप लगे रहिए। हाँ, और गुरु भाई एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि अगली जो स्टेज आपकी आएगी, अगला जो आपका पड़ाव आएगा आराधना काल का, वो बहुत ही स्वर्णिम। जब आप जितनी परिस्थितियों से जूझते हैं, उसका जो अगला स्टेप आता है वो बहुत ही एकदम निखरा सुलझा हुआ बहुत आनंदमय स्थिति होती है। आज फिलहाल मेरी अभी वर्तमान में इतनी आनंद में जो 2-2.5 महीने से जो तपस्या करवा रहे थे गुरुदेव, वो बहुत आनंदमय स्थिति में ले आए हैं। बहुत अच्छा। तो जब तपस्या होती है, जब इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, तब उसके अगला जो स्टेप आता है, इस अगली स्टेज जो आती है वो बहुत ही स्वर्णिम, बहुत अच्छी होती है, बहुत शानदार होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी जय गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? कोई और गुरु भाई बहन इनके प्रश्न का आंसर देना चाहे? क्या प्रश्न है इनका गुरु बहन? गुरु भाई मतलब इनका प्रश्न है कि ये जो मतलब साधना के बाद इनको नाद भी सुनाई दे रहा है, मतलब सुनाई दे रही है, मतलब दिक्कतें चल रही है। गुरु भाई आप अपना प्रश्न फिर से रख दीजिए। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी गुरु भाई आ रही। हाँ, यही कि नाद दाद सब सुनाई देने के बाद भी ऐसे डर सा लगना, मानसिक तनाव, बाहर न किसी से मिलना, न किसी से बातचीत करनी, न किसी के पास जाना, बाहर जाने से डर लगना, ये सारा कुछ। और मेन दिक्कत ये हो रही है जैसे अभी एग्जाम सारे चल रहे हैं, रीट वीट के, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो पहले जब भी पढ़ता था सब कुछ याद सब कुछ बढ़िया से होता था। अब तो जैसे जब से ये साधना में एकदम हुआ ना,
पहले नाम जब और फिर ये ना सुनाई देने लग गया, उसके बाद हर चीज भूलते जाना ने ऐसे मन ही नहीं करना कुछ भी करने का, एकदम से सारा आलस आ जाना, और ये सारी स्थितियां चल रही है अभी, काफी दिनों से चल रही है। बस यही था कि साधना के दौरान ये सब होता है क्या। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा गुरु भाई, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपका आलस्य बना रहेगा, आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। मेरा बेटा दिल्ली बीएससी फाइनल में है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। वो भी गुरुदेव से 3 साल से दीक्षित है, लेकिन मक्कारी करता था, मुझे ऊट पटांग बोलता था गुरुदेव के बारे में। और आज पता है ऑनर्स बीएससी ऑनर्स कर रहा है वो फिजिक्स से, हिंदू कॉलेज दिल्ली से। इतना कामयाब लड़का है, इतना गुरुदेव का ही बच्चा है वो, मेरा तो है ही नहीं वो, आप ही मान के चलिए। तो वो बच्चा आज सारी परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसके बाद भी शानदार पेपर करके आ रहा है। और पेपर करने से पहले जब हम उसको फोन करते हैं, पूछते हैं क्या चल रहा है बेटा, कह रहा फेल होऊंगा, कुछ याद नहीं है, फेल होना है मुझे, फेल होऊंगा। मतलब हो जाना फेल, पेपर दिया फेल हो जाना। और पहले भी सीनियर क्लास में ही परेशान चल रहा है, और उसके वही फोबिया। ये गुरु भाई ये आपका डर है, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है जो आपको परेशान कर रही है। गुरुदेव तो हमें अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर ले जा रहे हैं। और ये अंधेरा क्या है, कुंडली मार कर बैठ चुका है हमारे अंदर, और ये से मस से होना नहीं चाह रहा। तो ये क्या है, अंधेरा आपको परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नेगेटिविटी कह लीजिए या कर्म कटना कह लीजिए या अंधेरा कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते रहिए। आप सिर्फ नाम जप मत छोड़िए गुरु भाई। अगर को बाय द वे कोई परेशानी हो या परिस्थिति बस अगर ध्यान छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम जप आप निरंतर करिए, गुरुदेव पर भरोसा रखिए, समर्पित होइए। बिल्कुल समर्पण का मतलब यही है कि मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, आप ही जानो, मैं सिर्फ एक मिट्टी हाड़ मास का पुतला हूँ और आप ही मुझे चला रहे हो, बस ये आपके ब्रह्मास्त्र होने चाहिए। बाकी तो सब गुरुदेव संभालेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा गुरु भाई, जो आप चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरा बेटा तो अभी भी जूझ रहा है, उस बेटे की वजह से 2 ढाई महीने उसी की तपस्या करवाई है, उसी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा टेंशन। बेटी और बेटा मेरे दो एक एक को नहीं झेला, दो को झेला है, स्वयं गुरुदेव ने झेला है, आप ये समझे। और 10 साल से बेटी सीए फाइनल का लग रही है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, बेटी को भी है, वो भी ईश्वर से जुड़ी है, सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा कुछ भी। जो लोग एक बार में फाइट हो गए उनसे अव्वल रहेंगे हम लोग, उनसे हमारे बच्चे अव्वल रहेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए गुरु भाई, जो भी स्थिति आ रही है वो इस आराधना में आती है, अधिकतर साधकों को आती है। अब ये कि कोई खुलकर बोलना चाहता है, शेयर करता है, कोई नहीं करता। मेरी स्थिति ये कि मेरे 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 को, हाँ जी कुछ बोलना चाह रही है मनोरमा जी? विनोद जी पुरोहित गुरु भाई ने भी हैंड रेस हाँ उनको लाइए आप, हाँ ठीक है, मंच पे बुलाइए उनको। बाकी यही है कि पवन जी आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा, एक निश्चित समय होता है ये। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद, जय गुरुदेव, कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मुझे जो है सिर्फ बस इतना कहना था कि आप एक बार मुझे फोन पे पर्सनली 1 to 1 बात कर लीजिएगा सेशन खत्म होने के बाद। हाँ गुरुदेव, आपके नंबर? और मेरा नंबर जो है वो पंकज जी मैं दे दूंगा आपको, पंकज जी विनोद जी गुरु भाई के मैं शेयर कर दूंगा आपको। हाँ ठीक है। सेशन खत्म होने के बाद ले लीजिएगा। हाँ ओके। जय गुरु। बाकी साधना में समर्पण और समर्पण और वो सब कुछ है मेरा, काफी टाइम से, मुझे 4 साल हो गए जुड़े हुए। और ये जब से नाद पहले भी सुनाई दिया था तब भी ऐसी स्थितियां हुई थी, तो फिर वह नाद सुनना कम कर दिया मैंने, तो फिर एकदम सही हो गया मैं। फिर से वापिस अब जब से साधना में एकदम वापिस लीन हुआ, नाम जब रेगुलर करने लगा, तो 3-4 दिनों में ना सुनाई देने लग गया, 2 महीने पहले ही। और ना सुनता ये अब इस बार क्या है, गुरुदेव को पकड़ के रखा, नाद भी सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, न कुछ याद रहना, आलस्य आना, वो सारी स्थितियां चल रही थी बस। गौतमल जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, ये भी इसी विषय पे आप बताएंगे आपको कुछ। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जी बात जागती है, जो दर्शन से हम जुड़ते हैं
तो हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म, उनमें परिवर्तन होता है। प्रसुप्ति में जब रहती है, सामान्य जीवन हम जीते हैं तो हम अंधकार में चलते हैं, लेकिन मातृशक्ति जागने के बाद हमारा कार्य शुरू हो जाता है। हमारे जो प्रारब्ध है, हमारे कर्म है, वो हमारे बहुत तेजी से उभरते हैं। और जब नाद सुनाई देता है, उसके पहले की स्थिति अलग होती है, लेकिन नाद के बाद तेजी से और बदलाव आते हैं। तो साधक के लिए केवल इतना रहना चाहिए कि सहनशीलता और धैर्य बनाए रखें, जो उसे प्रार्थना करते रहें और अपने समय के हिसाब से जो है नियमित रूप से ध्यान करें, मंत्र जप करें, तो स्वयं गुरुदेव संभालते हैं, क्योंकि चित्त शक्ति गुरुदेव के आदेश से कार्य करती है। तो हमें अधिकांश उत्तर आपके भीतर से मिलेंगे, आपको स्वयं को। परिस्थितियां कोई भी हो आपकी, हो सकता है कि कोई जीवन को और नया बदलाव आने वाला हो। मैं तो यही कहूंगा गुरु भाई कि बहुत गहनता से आप जो है ध्यान करते रहें, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें। और ये जो चेंजेस जैसे जो आया है आपके नाद के बाद, तो निश्चित रूप से इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो ऐसा लगा होगा कि जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार आ गया है। तो ये हमारे प्रारब्ध हैं और प्रारब्ध उभरते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो है ध्यान करते रहें, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधना में गुरुदेव ने कहा है कि मेरा काम है नेकी कर दरिया में डाल, यानी हमारा संपूर्ण विकास होना है। विकास के लिए हमें तैयार रहना है। तो ये परीक्षा और जीवन के जो भौतिक जो विषय है, वो कोई विषय नहीं है। उन्होंने कहा है कि भोग और मोक्ष दोनों इस साधना में चलते हैं। तो हम धैर्य बनाए रखें, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें और सहनशील बने रहें। बाकी आगे गुरुदेव के ऊपर छोड़ दीजिए। आप नियमित रूप से ध्यान करें और प्रार्थना करते रहें। बस मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। पूजा गुरु बहन है मंच पे, कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई आप? पूजा गुरु बहन कृपया मंच पे आए, काफी दिनों से आप कुछ बोले नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव अगर फोन कर सकते हो तो कैमरा भी ऑन करें। कैमरा तो ऑन नहीं कर सकती मैं अभी, पर मैं एक अनुभूति शेयर करती हूँ। मैंने ना जैसे 8-10 दिन हो गए, तो मैंने देखा कि है ना हमारे घर पे एक रूम में बिल्कुल छोटे छोटे से जैसे टेलर जो कपड़े बनाता है तो उसके जो टुकड़े रहते हैं ना, वो रखे हुए थे। तो ना मैं उन टुकड़ों को उठाया और उन टुकड़ों से है ना बिल्कुल जैसे गुड्डी गुड़िया बनाते हैं ना छोटे बच्चे, वैसे है ना छोटे छोटे गुड़िया टाइप बना दी। एक गुड्डा बनाया, एक गुड़िया बनाई छोटी सी, है ना उन्हीं कपड़ों से। और उन कपड़ों से बना के और उन्हीं कपड़ों से एक छोटा सा घर बनाया और उन दोनों को उसमें बिठा दिया। फिर बिठाने के बाद है ना वो दोनों राधा और कृष्ण बन जाते हैं, है ना। वो जो कपड़े के जो गुड्डा और गुड़िया थे ना, राधा कृष्ण बन जाते हैं। और फिर है ना, फिर उसके बाद वो फिर गुरुदेव गुरुमा बन जाते हैं, फिर वापस राधा कृष्ण बन जाते हैं। ऐसे साइज में छोटे ही थे पर वो ऐसे बनते जाते हैं। फिर मैं है ना उनके ऐसे कान लगा के देखती हूँ, देखे क्या बोल रहे हैं गुरुदेव। तो मैंने ना ऐसे कान लगा के सुना ना, तो गुरुदेव ने मुझे ना पूरी जैसे जो स्पीच गुरुदेव देते हैं दीक्षा के टाइम पे, तो वो पूरी सुनाई मुझे, है ना। और फिर वापस राधा कृष्ण बन जाते हैं। ऐसे मतलब ऐसे दर्शन दिए उसका क्या मीन था ये तो पता नहीं है, पर ऐसे दिए। जी गुरुबेन, बहुत अच्छी अनुभूति है। कोई और अनुभूति हो तो वो भी सुनाए। बहुत दिन हो गए, आप तो आए नहीं मंच में बहुत दिनों से। हाँ बहुत बिजी चल रहे थे अभी तो, और याद नहीं आ रही अभी मुझे। अच्छा याद हाँ उमा गुरुबेन होगी। उमा गुरुबहन, मीना गुरुबहन और कोई हो अगल बगल में तो उनको भी बुला सकते हैं। हाँ वो खाना खा रहे हैं सब लोग। जरूर कोई भी। हाँ अभी तो कुछ भी अनुभूति नहीं है, तो बस ये याद आ रही है। जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन मंच पे आए, अपने प्रश्न जिज्ञासा
आदि रखें। एक BFE आईडी से कोई गुरु भाई या गुरु बहन जुड़े हुए हैं, BFE। BFE आईडी से जो भी हैं कृपया मंच पे आए। ये मंच आपका स्वागत करता है। कृपया कैमरा एंड माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई बहन जो भी हैं? मंच पे आए। कच्छप जी फाटी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, कृपया मंच पे आए। तो कैमरा माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु बहन मैं थोड़ा बाहर हूँ कैमरे में, तो ये थोड़ा अंधेरा सा है। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। हाँ, ये अभी जो हमारा जो रखा है ना, ये पॉइंट जो गुरुदेव साक्षात कृष्ण है, कल्कि अवतार वगैरह, और उसी में आपने जो एक पढ़ के सुनाया था कि जब गुरुदेव से बोला कि वहाँ द्वारिकाधीश जाइए, वहाँ में मतलब कृष्ण भगवान राजा थे, तो वहीं का थोड़ा उस संदर्भ में मेरे को मेरा पर्सनल अनुभव आके याद आ रहा कि मेरी पोस्टिंग उधर पोर्ट ओखा में थी, और वहाँ से द्वारिकाधीश अप्रोक्सीमेट 8 to 10 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है। तो हालांकि जो मैं बताना जा रहा हूँ, ये कई गुरु भाई बहनों के साथ भी ये ऐसे अनुभव हुए होंगे और हुए होंगे जरूर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये हमारे गुरुदेव साक्षात कृष्ण भगवान है। ये मतलब मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है और कई लोग गुरु भाइयों के साथ हुआ है। जैसे मतलब मेरा मेन पॉइंट ये है कि जब हम किसी समस्या मतलब ऐसी दुविधा में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, और हम कुछ डिसीजन मतलब 2 रास्ते हैं, उनमें से क्या रास्ता करना मतलब डिसाइड सुनना है कौन सा रास्ता, वो हम डिसाइड नहीं कर पाते, बड़ी असमंजस में होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो भी गुरु भाई अगर अंदर से अच्छे मतलब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है और अच्छी उनका साधना चल रही है, तो अंदर से करुण पुकार करे गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे नहीं मालूम है मेरे को कौन सा रास्ता सुनना। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत मेरे साथ तो हुआ है और भी कई लोगों के साथ हुआ है। डेफिनेटली हमारे गुरुदेव वो आपको किसी भी रूप में मतलब या तो किसी आदमी और मतलब गुरु भाई वाहन के माध्यम से या सपने में या कैसे न कैसे आपको जो एक अंदर से मतलब क्या बोलते हैं उसे अंतर चेतना से आपको सही रास्ता बता देते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं वो उतना बताऊंगा तो थोड़ा बड़ी कहानी बन जाएगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो सपने में हो कैसे वो एकदम वाइट उसी आरा ओबा में आके हमें, और मेरे साथ एक थोड़ा सा ऐसे हिंट दे दूं क्या होना था गुरु बहन कि ये बात है फर्स्ट मतलब वीक ऑफ जनवरी 2020 2020। तो मैं ये बिल्कुल इसमें शॉर्ट हिंट दूंगा, ज्यादा उतना वो बड़ा काफी लंबा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब बेसिकली क्या होना था कि वो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसे ऑनलाइन ऐसे कुछ सर्विस के क्या बोलते हैं सर्वर और सिविल सर्वर्स वगैरह से अलग लाइंस वगैरह, उसके थ्रू एक कुछ ऑनलाइन एक्शन कंप्लीट करना था बिफोर 31 मार्च। और उससे पहले अभी क्या है, मेरे को कुछ गांव जाना की, जैसे मेरी फैमिली जयपुर थी, गांव मदर फादर उधर जैसलमेर में थे, तो मैंने टिकट वगैरह भी करा दिया था जैसलमेर का कि मेरे को पहले ये पेरेंट्स का कुछ भी ये समझा ये करना है, और कुछ फ्रेंड्स वगैरह से सलाह मशवरा किया, तो उन्होंने बोला कि आप 31 मार्च के बाद भी ये काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, अभी आप गाँव हम आ जाओ, बाकी ऐसे करके। तो एक पूरी कहानी तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, उतना टाइम नहीं है,
तो गुरु भाई अभी गुरु बहन मैं काफी थोड़े, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा थी, जो गुरुदेव ही पता नहीं कर गए थे, मेरे को बीच में से जो ये बोल रही थी, मेरे को ये गांव जाने के बजाय एक काम अभी करना चाहिए, ऐसा पता नहीं कैसे मतलब दुविधा बन गई। हालांकि मैंने गांव का रिजर्वेशन टिकट वगैरह करा लिया था। फिर गुरु बहन मैं ऑन ड्यूटी था, लेकिन ड्यूटी वही वो मतलब अपना रेस्ट रूम में सोया हुआ था, मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock। तो ऐसे रात में गुरुदेव से कुछ मतलब थोड़ी ऐसे प्रेट आ गई, गुरुदेव को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो गुरुबेन एकदम मैं 5 मॉर्निंग 5 o'clock ना मतलब नींद में ना जागने की ऐसी स्थिति में लेटा हुआ था। एकदम एक मतलब ये नहीं कि गुरुदेव की ये तस्वीर, मतलब एक वाइट मतलब एक सफेद और आभा टाइप, एक पिक्चर टाइप, इमेज टाइप ऐसे मेरे को दिखाई दी। और ऐसे आवाज भी नहीं, पता नहीं अंतर्मन से मेरे को ये कहला, मेरे को ये समझा दिया कि अभी तुम गांव वाला नहीं, ये 31 मार्च से पहले होने वाला ये काम कर, ये ऐसा मेरा। तो उसी तो गुरुद्वारा नेक्स्ट जाके मैंने उधर मैन्युअली टिकट था वो टिकट वगैरह कैंसिल कराया, और जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी होती वो कंप्लीट की। अभी ये मानिए, अगर देखिए गुरु बहन, अगर मैं ये उस दिन, अभी ये गुरु भाई तो साक्षात भगवान है, वो तो फ्यूचर की जानते हैं। गुरुदेव ने कई बार बोला है नहीं कि जो अध्ययन पास्ट और फ्यूचर, तो अगर वो चीज मैं ऑनलाइन जो भी कुछ सबमिट डॉक्यूमेंटेज वगैरह उस दिन नहीं करता, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो 31 मार्च के बाद वो क्या समस्या आई, हम पूरा ध्यान है ना वो 23 या 21 से पूरे इंडिया में, इवन दो ऑल ओवर वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ कंट्रीज में लॉकडाउन लग गया था, है नहीं। तो तब मेरे साथी वगैरह वगैरह थे, तो वो 6 महीने के कोर्स के दौरान इतने परेशान रहे डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि as we know everything was tough, totally no postal services वगैरह, नो ट्रेन एरोप्लेन वगैरह। तो तब मैं गुरुदेव को, अरे गुरुदेव साक्षी क्या है, अगर मैं, और बाकी कई लोग परेशान थे, लेकिन मैं, मेरी कुछ मतलब डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं रही थी, वही उसी समय ऑनलाइन सब सबमिट हो गई थी। तो ये मैं, मेरे को बहुत बार याद आता, उस समय गुरुदेव ने मेरे को फ्यूचर का बता दिया कि ये मतलब तुम ये काम पहले करो। और दूसरा मैं ये भी गुरु भाई मैं ऑब्जर्व किया कि जो द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान की जो भी राजस्थली, वो सब सी से थोड़ा दूसरी जगह होता वगैरह कई चीजें, वो वहाँ एक कृष्ण भगवान की वजह या गुरु की भगवान की जो पॉजिटिव उस एरिया में आभा और बहुत ही अपने इस एरिया की तरफ बहुत मतलब मैंने, मेरा पर्सनल फील ऐसी फीलिंग है, बहुत ज्यादा रहती पॉजिटिविटी। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि जब हम मतलब दिव्य चेतना ऐसी आवाज आती है अंतरात्मा आत्मा के अंदर से कि उसे हम रोक नहीं पाते, वो बिल्कुल तो हमें आंसर देते हैं अंदर से। जय गुरुदेव। कृपया हिंगू जी गुरु भाई मंच पे आए और सेशन का समापन करें गुरुदेव के श्री चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दादा गुरुदेव।